हेलो, स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम देखते हैं सबसे पहले बिज़नेस मैनेजमेंट होता क्या है? व्यवसाय प्रबंधन। बिज़नेस मैनेजमेंट होता क्या है एक्चुअली? जो भी बिज़नेस होते हैं, कोई भी कंपनी है, कोई भी बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन है, कोई भी संस्था है जो बिज़नेस करती है, तो मेनली वो क्या करेगी? जो भी उसमें फंक्शन होते हैं, जो भी काम हो रहे हैं बिज़नेस के रिगार्डिंग, उनको कैसे मैनेज करना है, उसके लिए प्लानिंग करती है, ऑर्गेनाइज़िंग करती है, लोगों को हायर करती है, एम्प्लॉयी को हायर करती है और उनको निर्देश देती है कि कैसे काम करना है, रूल्स कैसे बनाने हैं, उनको कंट्रोल करती है। अरे विट्र सर वाले आए, दुनिया फॉलो कर रही है, विट्र सर ने बाद में दिया, ठीक है? ये विट्र सर से पहले आ गया था, समझे? थोड़ा डीप में जाओ, थोड़ा डीप में जाओ फिर पता चलेगा। थोड़ा और डीप में जाओ तो पता चलेगा कि विट्र तो बाद में आए, उन्होंने तो बाद में फॉलो किया, ये पहले से चला आ रहा है। और पूरी दुनिया इसको फॉलो करती है। तो बिजनेस मैनेजमेंट रेफर्स टू द सिस्टमैटिक प्रोसेस। एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, किसकी प्रक्रिया है ये? प्लानिंग करने की। कोई भी काम करते हैं हम तो उसको प्लान करते हैं, कैसे करना है उसको, क्या क्या तरीके हो सकते हैं करने के। देन ऑर्गेनाइजिंग, किन किन माध्यमों से करना है, कैसे करवाना है, उसके लिए जो चीज चाहिए होगी उसको अरेंज करना हो गया। फिर हो गया स्टाफिंग। स्टाफिंग में मतलब हमारा ह्यूमन फोर्स को हायर करना, लेबर को हायर करना, एम्प्लॉय को, वर्कर को हायर करना और उनको उनके काम सौंपना। जो एचआर डिपार्टमेंट होता है हमारा, वो वाला काम। गुड इवनिंग प्रतीक। तो वो हो गया स्टाफिंग। देन वो फाइनेंशियल ईयर होता है ना, तो वो एक एक को होता है, वो फाइनेंशियल हो गया। देन हम देखेंगे डायरेक्टिंग, निर्देशन देना। जो भी हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं लोग, जो भी मैन फोर्स काम कर रही है, जैसे भी काम हो रहा है, तो वो कैसे करना है उसके लिए डायरेक्ट करना, उनको निर्देश देना। 14 तारीख तक आ जाएगा, है ना? 14-15 जनवरी तक आ जाएगा, डोंट वरी। एंड कंट्रोल। फिर जो बिजनेस है, जो एक्टिविटी हो रही है, उस पर नियंत्रण रखना, अपना उस पर नियंत्रण रखना, कंट्रोलिंग बोला जाता है। बिजनेस एक्टिविटी टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। तो बिजनेस के जो भी गोल होते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं, उनको कैसे अचीव करना है, उन सब के लिए जो कार्य किए जाते हैं, जो प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? बिजनेस मैनेजमेंट बोलते हैं, व्यवसाय प्रबंधन बोलते हैं। मुझे नहीं मालूम कहाँ है सब बाकी, है ना? आएंगे, अब पहली क्लास हो रही है इतने दिनों बाद, इतने दिनों का गैप हो गया, तभी तो मैं बोल रहा था गैप करना जरूरी सही नहीं रहता है। बट कोई नहीं, अब हो गया गैप तो हो गया, है ना? अब आएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। कैसे अचीव करना है ऑब्जेक्टिव्स को? इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। क्लियर है? उनको हम प्रॉपरली, सही से अचीव कर सकें और पूर्ण कुशलता से उनको अचीव हम कर सकें। इट इन्वॉल्व कोऑर्डिनेटिंग ह्यूमन। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है समन्वय करना, बैलेंस बना के रखना। कोऑर्डिनेटिंग ह्यूमन, फाइनेंशियल, physical and informational resources to attain desired business goals such as profit, growth and customer satisfaction। तो इन सभी के बीच में ह्यूमन हो गया है, फाइनेंशियल, फिजिकल, इंफॉर्मेशनल हो गई, रिसोर्सेज जो भी होते हैं हमारे, और जो बिजनेस के गोल हैं, जैसे कि प्रॉफिट अर्न करना बिजनेस का गोल होता है, ग्रोथ को अचीव करना और कस्टमर को सेटिस्फाई करना। तो ये सभी क्या है? बिजनेस के गोल हैं। तो इनमें और जो बाकी के रिसोर्सेस हैं उनमें क्या करना होता है? कोऑर्डिनेशन करना होता है, समन्वय करना होता है। क्लियर है?
ये कहलाता है हमारा बिजनेस मैनेजमेंट। नीचे हम देखते हैं, इन सिंपल टर्म्स बिजनेस मैनेजमेंट मीन्स गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल। मीन्स की बिजनेस मैनेजमेंट का मतलब है लोगों से काम करवाना, लोगों से काम करवाना इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, एक व्यवस्थित तरीके से, एक संगठनात्मक रूप में व्यवस्थित तरीके से लोगों से काम करवाना। टू एकम्प्लिश बिजनेस ऑब्जेक्टिव, किस लिए काम करवाएंगे हम? बिजनेस के जो उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल्स हैं, उनको पूरा करने के लिए। सिंपल है। तो सीधा क्या मतलब है कि बिजनेस मैनेजमेंट का क्या अर्थ है कि वह एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और बिजनेस को कंट्रोल करना, ये सभी शामिल है, जिससे कि हम बिजनेस की उद्देश्य हैं उनको प्राप्त कर सकें। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे हम, डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा क्या क्या है, मेन परिभाषा देखते हैं हम। हेनरी फ्यूल, हेनरी फ्यूल के अकॉर्डिंग टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान। फोरकास्ट का मतलब होता है पूर्वानुमान या भविष्यवाणी, ठीक है। टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। तो क्या मैनेज करना हो गया? बिजनेस मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया? क्या 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 मैनेज करना हो गया? फोरकास्ट और प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, कमांड करना, समन्वय करना, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल करना उसको। ये बोला है हेनरी फ्यूल ने। देन मैरी पार्कर फॉलेट ने क्या कहा है? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। मैनेजमेंट वह है या फिर वह प्रक्रिया है जिससे हम, वह कला है जिससे लोगों से हम काम करवाते हैं। गेटिंग थिंग्स, लोगों से हम काम करवाते हैं, पूरा काम करवाते हैं। थ्रू पीपल, लोगों से काम करवाते हैं, वह एक कला है। फिर है पीटर एफ ड्रकर, ये भी फेमस है। पीटर एफ ड्रकर और हेनरी फ्यूल, ये दोनों फेमस प्रोफेसर रहे हैं। मैनेजमेंट इज ए मल्टीपर्पज ऑर्गन दैट मैनेज बिजनेस, मैनेजर एंड वर्कर। तो इन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट एक मल्टीपर्पज, बहुआयामी ऑर्गन है जो कि क्या करता है? मैनेज करता है बिजनेस को, मैनेजर को और वर्कर को। तो किसको करेगा? बिजनेस को और मैनेजर को और वर्कर को भी। जो मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं? मैनेजमेंट संभालते हैं। क्लियर है? तो जो मैनेजमेंट संभालता है उसको क्या बोलते हैं? मैनेजर बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट को देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट की व्याख्या क्या है? गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, ये एक गोल ओरिएंटेड यानी कि उद्देश्य उन्मुख क्रिया है। मीन्स की बिजनेस मैनेजमेंट एग्जिस्ट टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। क्या करने के लिए एग्जिस्ट करती है बिजनेस मैनेजमेंट? किसके लिए होती है? प्री डिटरमाइंड यानी कि पहले से पूर्व निर्धारित ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पूर्व निर्धारित उद्देश्य जो होते हैं उनको अचीव करने के लिए। जैसे कि कौन कौन से उद्देश्य होते हैं? जैसे कि प्रॉफिट का हो गया, अधिकतम प्रॉफिट कमाना हो गया, मार्केट को विस्तार करना हो गया, मार्केट एक्सपेंशन एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। लंबे समय तक हम मार्केट में टिके रहे, हमें प्रॉफिट बना रहे, लॉस में ना जाए, सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, हमारी बड़ा विकास होता है बिजनेस का। तो ये सब क्या है? एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है बिजनेस मैनेजमेंट। क्लियर? फिर है सेकंड हमारा इंटीग्रेशन ऑफ रिसोर्सेस। इंटीग्रेशन ऑफ रिसोर्सेस मीन्स की जो रिसोर्सेस होते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेस होते हैं? मैन हो गया, मनी हो गया, मटेरियल हो गया, मशीन्स हो गया एंड मेथड्स। तो ये हमारे क्या है? रिसोर्सेस हैं। तो इनको कैसे हम ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज कर सकें, बेहतर तरीके से उनका यूटिलाइज कर सकें, जिससे कि ये कम से कम वेस्ट हो, बर्बाद ज्यादा ना हो और हमें अधिक से अधिक हम इनको यूज कर पाए। क्या हो गया? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इनका इंटीग्रेशन करना, इनका समन्वय करना, इस टाइप से इनको मैनेज करें हम अपने रिसोर्सेज को, जिससे कि रिसोर्सेज कम से कम खराब हो, वेस्ट हो और हम उनसे ज्यादा ज्यादा अपना
फायदा निकाल सकें, प्रॉफिट कर सकें, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम निकलवा सकें हम। रिसोर्सेज कौन होते हैं हमारे? मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, ये सब हमारे रिसोर्सेज होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे हम कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स, यानी कि जो इंसानी प्रयास है उनका कोऑर्डिनेशन, उनका समन्वय। कौन कौन से इंसानी प्रयास की बात हो रही है? मैनेजमेंट हार्मोनाइज इंडिविजुअल एफर्ट्स, जो भी व्यक्ति एफर्ट्स लगाते हैं, जो काम करते हैं, लेबर जो हमारी वर्कफोर्स जो काम कर रही है, मैनेजर हमारे काम कर रहे हैं, तो फैक्ट्री में जो भी व्यक्ति काम कर रहा है उनके कलेक्टिव, यानी कि वो ग्रुप में जो काम कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं कलेक्टिव तरीके से, जिससे कि हमारी मीन्स की ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बेटर हो रही है ना। उन सबके इफेक्ट को हमें देखना है, ज़्यादा ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी करनी है, जिससे हमारी जो बिजनेस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये क्या है? एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है, निर्णय लेने में सहायक है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। डिसीजन मेकिंग इज सेंट्रल टू मैनेजमेंट एंड इन्वॉल्व सेलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अवेलेबल अल्टरनेटिव। मीन्स की जो भी अल्टरनेटिव, जो भी संसाधन होते हैं, उनके जो बेस्ट अल्टरनेटिव होते हैं उनका हम यूज करें, उनको हम सेलेक्ट करें, और अपने जो भी डिसीजन लेना है, अपना जो भी काम कर निकालना है, उसको हम पूरा कर सकें। तो जो भी अल्टरनेटिव होते हैं उनके माध्यम से बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करके हम अपना काम करेंगे। किससे करते हैं? ये सब मैनेजमेंट की सहायता से करते हैं। इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। इफिशियंसी क्या है और इफेक्टिवनेस क्या है? तो बिजनेस मैनेजमेंट एम्स करता है, किस पे उद्देश्य करता है, ये किस पे गोल करता है? इफिशियंसी पे और इफेक्टिवनेस पे। इफिशियंसी का मतलब डूइंग वर्क एट मिनिमम कॉस्ट, मीन्स की कम से कम कीमत में, कम से कम लागत में हम अपना काम पूरा कर सकें। मीन्स की कोई अगर हम उत्पाद बना रहे हैं तो कम से कम लागत आए उस चीज की, और वो चीज बनी हुई जाए। देन इफेक्टिवनेस मीन्स की अचीविंग डिजायर्ड रिजल्ट, जो भी हमें रिजल्ट चाहिए, जो भी हमें रिजल्ट चाहिए बिजनेस के रिगार्डिंग, वो हमें इफेक्टिवली रिजल्ट मिल सके, जो रिजल्ट भी मिल जाए हमें, और हमारा जो कॉस्ट होगा वो भी कम से कम आए। ये क्या हो गया हमारा एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। देन है डायनामिक एंड अडेप्टिव नेचर। डायनामिक का मतलब होता है हमेशा चेंज होने वाला, कंटिन्यूअसली चेंजिंग, जो चेंज होता रहता है, हमेशा बदलता रहता है। एंड अडेप्टिव नेचर का मतलब होता है कि कोई अगर चेंज आ रहा है, कोई भी अपडेट आ रहा है इंडस्ट्री में, तो उसको हम अडॉप्ट कर सके, उसको हम मतलब कि उसके अनुरूप हम खुद को डाल सकें, चेंज कर सकें खुद को। तो मैनेजमेंट कंटिन्यूअसली एडजस्ट एडजस्ट करता है वेरियस एक्टिविटीज को अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, कंपटीशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड मार्केट कंडीशन। तो मैनेजमेंट जो होता है, प्रबंधन जो होता है, वो अपने बिजनेस को हमेशा एडजस्ट करते रहता है, कंटिन्यूअसली एडजस्ट करता रहता है, बदलता रहता है। जो मार्केट में चल रहा होगा, जो भी टेक्नोलॉजी होगी, इंडस्ट्री की जो भी टेक्नोलॉजी होगी, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर लिया, है ना। खुद के बिजनेस को उसके अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी का ग्रुप चेंज कर लिया। कंपटीशन और भी इंडस्ट्री होंगी, उनके अनुरूप चेंज कर लिया। सरकार ने पॉलिसी चेंज कर दी, उसके अनुरूप चेंज कर लिया खुद को। एंड मार्केट कंडीशन अलग अलग होती है, उनके अनुरूप खुद को चेंज कर लिया। तो ये क्या होता है? डायनेमिक होता है, अडेप्टिव नेचर होता है, हमेशा बदलने वाला, और जो बदलाव आ रहे हैं उनको घेड़ करने वाला, उनके अनुरूप खुद को चेंज करने वाला। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं क्या क्या होती हैं। विशेषताएं, मैनेजमेंट की विशेषताएं क्या क्या है? मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। ये क्या है? एक गोल ओरिएंटेड है, प्रबंधन लक्ष्य उन्मुख होता है। इनकी जो भी इसके गोल है, बिजनेस बिजनेस के जो भी लक्ष्य होते हैं, उनकी ओर ये हमेशा कार्य करता रहता है, कार्यरत होता है हमेशा, जो बिजनेस के लक्ष्य होते हैं। मैनेजमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो जो ऑब्जेक्टिव लक्ष्य थे बिजनेस के, जो पहले से डिसाइड होते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, ऑब्जेक्टिव्स को हमें अचीव करना है, हमें इतनी प्रॉफिट अर्न करना है, हमें यहाँ तक ग्रोथ करनी है ना, इतना एक्सपेंशन करना है अपने बिजनेस का, तो उनको लेकर के हमेशा ओरिएंटेड रहता है, उनकी तरफ हमेशा उन्मुख रहता है कि हमें ये अचीव करना है। तो उसको रिगार्डिंग वो हमेशा काम करते रहते हैं मैनेजर्स। एवरी मैनेजरियल एक्टिविटी, जो प्रबंधकीय एक्टिविटी है, जो भी क्रिया है, प्रत्येक प्रबंधकीय क्रियाएं, जैसे कि प्लानिंग करना हो गया,
ऑर्गेनाइजिंग करना हो गया, संगठन, है ना, डायरेक्ट निर्देशन हो गया, कंट्रोलिंग करना हो गया, नियंत्रण करना, इज परफॉर्म्ड विथ ए क्लियर पर्पज सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ग्रोथ, कस्टमर सेटिस्फेक्शन और सोशल वेलफेयर। तो ये कैसे की जाती है, इनका क्या उद्देश्य होता है, इस तरीके से की जाती है इनका, जैसे कि गोल क्लियर है कि हमें इस तरीके से करना है जैसे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हेल्प हो, बिजनेस का ग्रोथ हो, और कस्टमर भी हमारा सेटिस्फाई हो, जो ग्राहक है वो खुश हो, और समाज का भी हित हो उसमें, है ना, सभी चीजें हो जाए, कि प्रॉफिट भी हो जाए, अधिक से अधिक प्रॉफिट मिल जाए हमें, बिजनेस का ग्रोथ भी हो जाए, कस्टमर भी हमारा सेटिस्फाई हो जाए, कस्टमर हमारा खुश हो जाए, है ना, और सोशल का, समाज का भी भला हो, सामाजिक हित के भी ध्यान में रखते हैं। तो ये सभी चीजों को लेके वो चलेंगे और अपने गोल्स को वो पूरा करेंगे। ये क्या हो गया हमारा गोल ओरिएंटेड, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब होता है हमेशा चलती रहती है, कंटिन्यूअस मतलब कभी रुकती नहीं है, कंटिन्यूअस निरंतर, निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है हमेशा, कंटिन्यू। एक बार कर दिया ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर दिया, जैसे बिजनेस होता है कि आपने एक बार बिजनेस कर लिया, मीन्स कोई चीज आपने परचेज कर ली, है ना, या कोई वस्तु आपने सेल कर दी, एक बार कर दी तो वो बिजनेस नहीं होता है। वैसे ही आपने अगर एक बार मैनेजमेंट कर लिया तो वो मैनेजमेंट नहीं हो जाएगा, क्लियर है, वो कंटिन्यूअस होता है। इट इज ए कंटिन्यूअस एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस, नेवर एंडिंग, क्लियर है, हमेशा चलती रहती है, चेंज नहीं, खत्म नहीं होती कभी भी, एंड नहीं होती है कभी भी, ये प्रक्रिया हमेशा लगातार चलती रहती है, नेवर एंडिंग प्रोसेस। फंक्शंस लाइक जैसे कार जैसे कि प्लानिंग करना हो गया, ऑर्गेनाइजिंग करना हो गया, स्टाफिंग करना हो गया, डायरेक्टिंग करना हो गया, कंट्रोल करना हो गया, आर परफॉर्म्ड रिपीटेडली एज लॉन्ग एज ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। तो ये काम जैसे कि प्लान करना हो गया, प्लानिंग करना हो गया, संगठन को मैनेज करना हो गया, स्टाफ करना हो गया, लोगों को हायर करना हो गया, रिक्रूटमेंट करना हो गया, भर्ती निकालना हो गया, और उनको निर्देशन करना हो गया, डायरेक्टिंग निर्देश देना हो गया, कंट्रोल करना हो गया, नियंत्रण करना हो गया। तो ये सभी काम बार बार रिपीटेडली करते रहते हैं, बार बार किए जाते हैं, है ना, बार बार होते रहते हैं, एज लॉन्ग एज द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, जितने समय तक बिजनेस जो होता है, जो संस्था होती है वो एग्जिस्ट करती है, वो बनी रहती है, जब तक बिजनेस है तब तक ये काम बार बार करते रहेंगे। प्लानिंग करना हो गया, है ना, कि प्लान कर रहे हैं कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है, तो प्लान करना हो गया। देन ऑर्गेनाइज करना हो गया, को कैसे पूरा करना है उन सब कामों को। फिर स्टाफ कैसे 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 लोगों को हायर करना है, कैसे ट्रेनिंग देनी है उनको, कौन व्यक्ति किस डिपार्टमेंट में रहेगा, किसकी स्किल क्या है, वो किस डिपार्टमेंट में रहेगा, वो सब, है ना। फिर डायरेक्ट करना हो गया कि कौन व्यक्ति कैसे काम करेगा, उसको डायरेक्शन देना, रूल्स देना उनको कि किस तरीके से काम होगा यहाँ पे, एंड उन पे कंट्रोल रखना। ये सभी काम कंटिन्यूसली करे जाते हैं जब तक कि बिजनेस का जो संस्था होती है, बिजनेस होता है जो, वो रहता है, अस्तित्व रहता है, जब तक समाप्त नहीं होता तब तक। तो ये क्या है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम, मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल एक्टिविटी। तो क्या है, ये एक सार्वभौमिक गतिविधि है, यूनिवर्सल एक्टिविटी है। सार्वभौमिक या यूनिवर्सल का मतलब होता है कभी खत्म ना होने वाली, है ना। ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स की मैनेजमेंट जो होता है वो हर जगह, ऑल टाइप, सभी टाइप्स, जो भी बिजनेस के टाइप होते हैं, चाहे वो आपका वन पर्सन कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट हो, कोई बिजनेस हो, स्कूल, इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल हो, एनजीओ, मीन्स कोई भी एक्स वाई जेड, है ना। तो वहां पे मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे मैनेज करेंगे हम सब चीजों को, ये काम हर जगह होता है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल एक्टिविटी है और हमेशा चलती रहती है, नेवर एंडिंग है। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सभी प्रकार के संगठनों में आवश्यक होता है ये, वेदर चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, सरकार हो, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, मीन्स की कोई शिक्षा का क्षेत्र हो, शिक्षा का संस्थान हो कोई, या फिर हॉस्पिटल हो, अस्पताल हो, या फिर एनजीओ, एनजीओ हो, या फिर कोई, तो कहीं भी, है ना, मैनेजमेंट हर जगह होता है। वेयर एवर देयर इज ऑर्गेनाइज एफर्ट, मैनेजमेंट इज एसेंशियल, मीन्स कि अगर आप कोई काम ऑर्गेनाइज वे में कर रहे हो तो वो वहां पे क्या होगा, मैनेजमेंट एसेंशियल होगा, आवश्यक होगा मैनेजमेंट करना। नेक्स्ट देखेंगे,
मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी है, सामूहिक क्रिया है, सामूहिक। मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ग्रुप्स एफर्ट। इसमें क्या इन्वॉल्व है? कोऑर्डिनेशन, समन्वय इन्वॉल्व है। इनका ग्रुप्स, जो ग्रुप्स में लोग होते हैं, है ना, कई लोगों के सामूहिक प्रयास से, है ना, उनसे मिलकर होता है मैनेजमेंट। इट इज कंसर्न्ड विद डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द वर्क ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। मीन्स कि जो भी कोई मान लो बिजनेस है, अब वहाँ पे बिजनेस बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे मैनेजर बहुत सारे हैं, तो वो सब मिलकर काम करेंगे ना, तभी तो प्रॉफिट होगा, तभी तो बिजनेस ग्रोथ करेगा। तो वहाँ पे सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति काम करने में लगा पड़ा है, बाकी लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं होता। सभी लोग उसके लिए प्रयासरत रहेंगे। जो भी गोल्स होंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे बिजनेस के, उनको लेकर के सभी लोग, जितने लोग हैं, सभी लोग उस तरफ उन्मुख होंगे, तो फिर एक मैनेजमेंट बोला जाएगा कि हाँ ये मैनेजमेंट है और ये मिलके काम कर रहे हैं प्रॉपरली। नेक्स्ट हम देखते हैं, मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन। तो एक डायनामिक फंक्शन है, गतिशील कार्य है, जो कि हमेशा चेंज होता रहता है। तो मैनेजमेंट इज ए डायनामिक बिकॉज इट अडेप्ट्स टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट सच एज टेक्नोलॉजी, मार्केट कंडीशन, कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। तो जो मैनेजमेंट होता है, प्रबंधन होता है, वो एक डायनेमिक नेचर का होता है। डायनेमिक नेचर का इसलिए होता है कि जो भी चेंजेस आते रहते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं पर्यावरण में, मार्केट कंडीशन चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है ना, कंज्यूमर जो ग्राहक है उनकी प्रेफरेंस, उनकी जो टेस्ट है उनका चेंज हो रहा है, लोगों की डिमांड अलग अलग तरीके की आ रही है, सरकार की कोई पॉलिसी आ गई, न्यू न्यू पॉलिसी, सरकार ने रूल बना दिए न्यू, तो उनको अकॉर्डिंग बिजनेस खुद को चेंज करता रहता है। जो मैनेजमेंट होता है वो खुद की पॉलिसी अलग अलग बनाता रहता है, उसके अकॉर्डिंग चेंज करता रहता है खुद को। तो ये क्या है? एक डायनेमिक फंक्शन है। क्लियर? डायनेमिक फंक्शन है, एक डायनेमिक नेचर का होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल का मतलब होता है अमूर्त, मीन्स कि जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, बट हम उसको फील कर सकते हैं। तो ये क्या है? एक इंटेंजिबल फोर्स है। मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन, इसको हम देख नहीं सकते हैं मैनेजमेंट को, और टच भी नहीं कर सकते हैं। तो प्रबंधन को हम ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। जैसे कि गुडल होती है, राइट, गुडल होती है, उसको भी हम सीन नहीं कर सकते हैं और टच भी नहीं कर सकते हैं, बट वो होती है ना। वट इट प्रेजेंस कैन बी फेल्ट, इसकी उपस्थिति हम महसूस कर सकते हैं थ्रू इफिशियंसी, डिसिप्लिन एंड कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। कैसे फील करेंगे हम? इफिशियंसी जो आ रही है ना, जो कुशलता आ रही है काम करने में, जो काम हो रहे हैं, परफॉर्मेंस सुधार आ रहा है परफॉर्मेंस में बिजनेस की, तो वो इफिशियंसी। बिजनेस में जो डिसिप्लिन मेंटेन रहता है उसकी वजह से, कोऑर्डिनेशन रहता है लोगों के बीच में, वर्कर्स हैं, मैनेजर सुपरवाइजर है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रहता है, उनके माध्यम से पता चलता है कि हाँ एक मैनेजमेंट यहाँ पे अप्लाई होता है, राइट, कि एक मैनेजमेंट यहाँ पे है। नेक्स्ट देखते हैं हम, मैनेजमेंट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज द कोर ऑफ मैनेजमेंट। तो डिसीजन मेकिंग क्या है? एक कोर है मैनेजमेंट का। मैनेजर कंटिन्यूअसली मेक डिसीजंस। तो जो मैनेजर होते हैं, प्रबंधक होते हैं, वो हमेशा निर्णय लेते रहते हैं। रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग लेते रहते हैं निर्णय? प्लानिंग के रिगार्डिंग, ऑर्गेनाइजिंग के रिगार्डिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज। तो जो भी एक्टिविटीज होती हैं बिजनेस में, उनके रिगार्डिंग मैनेजर हमेशा कुछ ना कुछ डिसीजन लेते रहते हैं, है ना, कुछ ना कुछ डिसीजन लेते रहते हैं, और वो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं बिजनेस को। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, मैनेजर इज ए सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। क्या है ये? एक सिस्टम है, किसका? अथॉरिटी का, अधिकार का। मैनेजमेंट एस्टैब्लिश ए क्लियर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग एंड अकाउंटेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट क्यों एस्टैब्लिश किया जाता है? बिकॉज ऑफ
कि जो काम हो रहे हैं, जो बिजनेस में जो भी वर्क हो रहा है, वो प्रॉपरली हो, स्मूथली हो, और सभी लोगों की प्रति उसमें जवाबदेही हो। मीन्स कि जो व्यक्ति वो काम कर रहा है उसके प्रति उसकी जवाबदेही हो, अकाउंटेबल हो वो उसके लिए। कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति भी होना चाहिए ना। कोई काम हो रहा है तो वहां पे कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, अगर कुछ होता है कौन अकाउंटेबल होगा उसके लिए। तो ये क्या है, एक मैनेजमेंट इज सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, अधिकार की प्रणाली है ये। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं, मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। मैनेजमेंट क्या है, प्रबंधन विज्ञान और कला दोनों है, साइंस भी है और ये आर्ट भी है। साइंस कैसे है वो देखते हैं कि एज ए साइंस मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एंड थ्योरी। तो अगर कोई चीज साइंस पे बेस है तो उसमें क्या होगा, प्रिंसिपल होंगे, कुछ रूल्स होंगे, उसमें कुछ सिद्धांत होंगे, और कोई थ्योरी, है ना, थ्योरी पे बेस है। तो मैनेजमेंट किस पे बेस है, प्रिंसिपल्स पे और सिद्धांतों पे और थ्योरी पे बेस है। क्लियर है। आर्ट कैसे है, ये आर्ट के रूप में क्या है कि इट रिक्वायर स्किल्स, इसमें स्किल की आवश्यकता होती है, एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, अनुभव की, क्रिएटिविटी की जरूरत होती है, एंड पर्सनल जजमेंट, खुद का जो पर्सनल ओपिनियन होता है उसकी भी जरूरत होती है। तो ये क्या है, आर्ट है। तो ये दोनों ही है ना। इसमें प्रिंसिपल भी होते हैं, थ्योरी भी होती है, तो ये साइंस हो गया। और इसके लिए मैनेजमेंट करने के लिए आपको स्किल्स की जरूरत होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए आपके अंदर, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, क्रिएटिविटी, पर्सनल जजमेंट, खुद का ओपिनियन, है ना। तो ये सभी क्षमताएं होनी चाहिए। तो दोनों ही की आवश्यकता होती है मैनेजमेंट में। तो क्या ये एक साइंस भी है और आर्ट भी है। क्या हुआ, हेलो, बफरिंग हो रही है क्या गाइस? गाइस बफरिंग हो रही है क्या? उफ। हेलो, हेलो, हेलो अतुल, अतुल बफरिंग हो रही है क्या? वेट वेट वेट, वेट एवरीवन। वेट वेट। अभी हो गया प्रॉपर, ठीक है, अभी प्रॉपर हो गया, अभी प्रॉपर हो गया। अतुल बफरिंग हो रही है क्या अतुल? अतुल बफरिंग हो रही है क्या? एक बार बताओ, एक बार मेरे को, बफरिंग हो रही है क्या? चलो ठीक है वंशी, अभी क्लियर होगा, है ना वंशी? अभी इशू नहीं आएगा। ओके, अभी नहीं आएगा इशू। वेट। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। लास्ट पॉइंट देखते हैं हमारा, ये लास्ट पॉइंट इसका, मैनेजमेंट एम्स एट इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो मैनेजमेंट जो होता है वो किस पे एम करता है, किस पे लक्षित करता है, ये इफिशियंसी पे, कुशलता पे, और इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता पे केंद्रित होता है ये। इफिशियंसी मीन डूइंग वर्क एट मिनिमम कॉस्ट, जो हमें देख लिया था हमने कि इफिशियंसी मतलब होता है कोई भी काम करवाना, हम कैसे काम करवाएंगे, मिनिमम कॉस्ट पे, कम से कम लागत में कोई काम हम पूरा करेंगे, तो इफिशियंसी होगी वहां पे। और इफेक्टिवनेस कैसे होगी, कि जो हमें गोल्स होंगे हमारे, जो जो हमारे लक्ष्य होंगे बिजनेस के, उनको हम अचीव करेंगे, अचीविंग डिजायर्ड गोल्स। क्लियर है। तो इफेक्टिवनेस होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट जो होता है उसका नेचर कैसा होता है, प्रकृति कैसी होती है, उसकी स्वरूप कैसा होता है, उसको देख लेते हैं। नेचर किस टाइप का होता है। Consequence। हाँ, तो
मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है कि एक साइंस भी है ना। मैनेजमेंट क्या है, साइंस भी है। साइंस के रूम में देखते हैं हम पहले, विज्ञान के रूम में। विज्ञान के रूप में क्या है, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज साइंस बिकॉज इट हैज। तो मैनेजमेंट को, प्रबंधन को विज्ञान भी माना जाता है, विज्ञान माना जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि ऐसा मैंने इसमें ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एक सिस्टमेटिक, एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है, उसको फॉलो करके सिस्टमेटिक वे में नॉलेज को गेन करते हैं। वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स, रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, सिद्धांत, कॉन्सेप्ट्स होते हैं एंड थ्योरी होती है। तो प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, थ्योरी भी होती हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यूज्ड टू सॉल्व मैनेजरियल प्रॉब्लम्स। तो क्या कॉज क्या होगा, कारण क्या होगा और उसका इफेक्ट क्या होगा, है ना। ये प्रिंसिपल जो रिलेशनशिप होता है इसका भी यूज किया जाता है फॉर सॉल्विंग मैनेजरियल प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम होती है, मैनेजर की प्रॉब्लम जो होती है, प्रबंधक की जो प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने के लिए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का यूज किया जाता है। लाइक साइंस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन। तो साइंस, विज्ञान के जैसे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं, लाइक विज्ञान के जैसे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है उनको डेवलप किया जाता है थ्रू ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन थ्रू मीन्स की उस पर नजर रख करके, खुद ही उस पर ऑब्जर्व करके, चीजों को खुद समझ के, थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट करके, एंड एनालिसिस, विश्लेषण करके। क्लियर है। तो ऐसे इसको हम क्या कहेंगे कि एक साइंस है, साइंस के रूम में। एग्जाम्पल देखते हैं, प्रिंसिपल सच एज यूनिटी ऑफ कमांड। आगे देखेंगे हम जाके यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, डिवीजन ऑफ वर्क का सिद्धांत क्या है, स्पान ऑफ कंट्रोल आर यूनिवर्सल एप्लीकेबल। तो ये सभी सिद्धांत हैं कुछ साइंस के जो मैनेजमेंट में यूज होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट, कला के रूप में प्रबंधन क्या है। मैनेजमेंट इज आल्सो एन आर्ट बिकॉज इट रिक्वायर। तो मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है क्योंकि इसमें क्या रिक्वायर होता है, पर्सनली स्किल्स एंड क्रिएटिविटी, स्किल्स और क्रिएटिविटी की आवश्यकता होती है। स्किल्स, क्रिएटिविटी की आवश्यकता होती है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की ऑफ नॉलेज, मीन्स कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। एंड एक्सपीरियंस और जजमेंट, पर्सनल जजमेंट जो होता है आपका खुद का, वो भी होना चाहिए। टू मैनेजर्स विद द सेम नॉलेज मे प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट ड्यू टू डिफरेंस इन लीडरशिप स्टाइल एंड स्किल्स। मीन्स की कोई पोजीशन है, वहां पे दो मैनेजर है ना, और उनकी नॉलेज भी सेम है, बट वो कोई चीज है, कुछ भी टॉपिक है उसको रिगार्डिंग वो अलग अलग अपने डिसीजन दे रहे हैं, अलग अलग अपने निर्णय दे रहे हैं। तो हो सकता है इसका कारण क्या हो, उनकी लीडरशिप, नेतृत्व करने की क्षमता हो और उनकी स्किल्स हो, अलग अलग स्किल्स हो उनमें। क्लियर। तो ये क्या हो गया, आर्ट हो गई ये आर्ट के माध्यम से वो कर पा रहे हैं ऐसा। लाइक मोटिवेटिंग एम्प्लॉय इफेक्टिवली डिपेंड ऑन द मैनेजर्स इंटरपर्सनल स्किल। मीन्स की कौन सा मैनेजर कितना लोगों से घुला मिला है ना, कितना इफेक्टिवली अपने एम्प्लॉय से बात कर पा रहा है, कितने अच्छे से वो मोटिवेट कर पाएगा उन्हीं लोगों को। जितना अच्छा वो अपने एम्प्लॉय के साथ घुला मिला होगा, अपने वर्कर को जानता होगा, उतनी आजाद से तरीके से वो उनको मोटिवेट कर पाएगा। क्लियर है। तो ये क्या है, आर्ट, स्किल्स है ये एक। नेक्स्ट देखेंगे हम मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, प्रोफेशन के रूप में, पेशे के रूप में मैनेजमेंट क्या है। पेशे के रूप में मैनेजमेंट इज ग्रेजुअली इमर्जिंग ए प्रोफेशन बिकॉज इट इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व है, स्पेशलाइज नॉलेज। मैनेजमेंट जो मैनेजर होते हैं उनको स्पेशल नॉलेज होती है उनके पास, है ना। स्पेशल नॉलेज, एक विशिष्ट नॉलेज होनी चाहिए उसके लिए। फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो हमारी शिक्षा होती है नॉर्मल वो, और उसके साथ साथ ट्रेनिंग। एथिकल स्टैंडर्ड, जो मॉरल वैल्यू है, एंड कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना चाहिए, जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। हाउएवर जैसे कि लाइक अनलाइक ट्रेडिशनल प्रोफेशन, जो ट्रेडिशनल प्रोफेशन है जैसे कि मेडिसिन और लॉ, एमबीबीएस वगैरह होता है, मैनेजमेंट में क्या कमी होती है, मतलब कि ये जो मेडिसिन और लॉ, एमबीबीएस वगैरह और जो लॉ है और उसके अलावा
इसमें मैनेजमेंट में क्या कमी होती है? कंपल्सरी लाइसेंस मीन्स की लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। जब जो लोग एमबीए करते हैं उनको पता, एमबीए करते हैं, डॉक्टर होते हैं, या फिर सीए बोल सकते हो, सीए लॉयर, तो वकील, उनको क्या होता है, उनके पास लाइसेंस होता है ना। तो इसमें मैनेजर होने के लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? फिर ये सिंगल रेगुलेटरी बॉडी, इसको कोई रेगुलेट करने वाला कोई बॉडी नहीं है, मीन्स की कोई संस्था नहीं है जो इनको रेगुलेट करती हो। लाइक मेडिकल मेडिकल क्षेत्र में क्या होता है, डॉक्टर को रेगुलेट करने के लिए, एमबीबीएस डॉक्टर को रेगुलेट करने के लिए होती है मेडिकल काउंसिल, लॉयर के लिए होती है बार काउंसिल, है ना, सीए के लिए आईसीआई होता है। तो वैसे कोई एक संस्था इसके लिए नहीं है मैनेजर के लिए। क्लियर है? तो इसको भी हम मैनेजर जो होते हैं उनको प्रोफेशन में बोलते हैं कि प्रोफेशन है, प्रोफेशनल है वो। लेकिन उस इसके अलावा, प्रोफेशनल के अलावा जो चीज़ें चाहिए होती हैं, स्पेशल नॉलेज चाहिए होती है, फॉर्मल एजुकेशन, ट्रेनिंग, एथिकल स्टैंडर्ड और कोड कंडक्ट को फॉलो करना होता है, ये सभी तो करना होता है। क्लियर है? बट इसके अलावा जो प्रोफेशन में चाहिए होता है, लाइक एक लाइसेंस और उनको रेगुलेट करने वाली कोई बॉडी, कोई संस्था, तो वो सब नहीं चाहिए होता, ये दोनों चीजें नहीं चाहिए होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस। ओके बंसी, मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस, प्रोसेस के रूप में, प्रक्रिया के रूप में मैनेजमेंट क्या है, प्रबंधन क्या है? मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ, तो मैनेजमेंट क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार होने वाली प्रोसेस है, प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली, निरंतर। क्या क्या कंसिस्ट होता है इसमें, क्या क्या शामिल होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, जो हम पहले देख चुके हैं कि ये मैनेजमेंट के मेन मेन फंक्शन होते हैं, तो ये सभी शामिल होते हैं इसमें। दीज फंक्शन आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, ये एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, इंटररिलेटेड होते हैं और एक दूसरे से संबंधित होते हैं। क्लियर है? एंड टुगेदर दे हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, और ये आपस में मिलके ही कोई भी संस्था है उसके गोल्स को हासिल कर पाएंगे, उनको पूरा कर पाएंगे। अगर आप बोलो कि सिर्फ प्लानिंग करके आप कोई संस्था है उसके गोल को पूरा कर लो, आप वो नहीं कर पाओगे, या फिर कोई ऑर्गेनाइजिंग करके करना चाहो, नहीं कर पाओगे। तो ये जो 5 तत्व दिए गए हैं, 5 फंक्शन दिए गए हैं, उनको मिला के ही कर पाओगे आप। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम मैनेजमेंट एज ए सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया के रूप में मैनेजमेंट, प्रबंधन सामाजिक प्रक्रिया के रूप में। मैनेजमेंट डील्स प्राइमरली विद पीपल, नॉट जस्ट मशीन्स और मनी। तो मैनेजमेंट जो होता है, प्रबंधन, वो मुख्य रूप से लोगों से संबंधित है, लोगों में डील करता है ना, पर्सन में, पीपल में। नॉट जस्ट मशीन, मशीन और मनी में डील नहीं करता है, केवल केवल मशीन से या मनी में डील नहीं करता है, ये लोगों से डील करता है। इट इन्वॉल्व, इनमें क्या क्या शामिल है? अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, इंसानी बिहेवियर को समझना, मोटिवेशन एंड लीडरशिप, तो प्रेरणा और नेतृत्व को समझना, और कम्युनिकेशन, संचार और कोऑर्डिनेशन, ये सभी शामिल है इसमें। सिंस बिजनेस ऑपरेट विद इन सोसाइटी, मैनेजमेंट मस्ट कंसीडर सोशल वैल्यू, क्योंकि जो बिजनेस है वो समाज के अंदर, है ना, सोसाइटी के अंदर ऑपरेट होता है, चलाया जाता है। तो क्या आवश्यक होता है उसके लिए? मस्ट कंसीडर सोशल वैल्यू, जो सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य, उनकी आवश्यकता होती है। एथिक्स की आवश्यकता होती है, नैतिक मूल्यों की आवश्यकता होती है, मॉरल वैल्यू की आवश्यकता होती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। गुड इवनिंग अंश का, है ना। तो ये सभी एक सामाजिक प्रक्रिया है कि इसमें क्या क्या शामिल होता है सामाजिक प्रक्रिया में? ह्यूमन बिहेवियर, इंसानों का बिहेवियर कैसा है, उनको हम कैसे मोटिवेट कर रहे हैं, कैसे लीडरशिप कर रहे हैं उनको, कैसे उनका नेतृत्व कर रहे हैं, कम्युनिकेशन, उनसे बातचीत कैसे कर रहे हैं, संचार कैसे कर रहे हैं, और उनसे कोऑर्डिनेट कैसे कर रहे हैं, उनसे कैसे मिल रहे हैं, है ना, समन्वय कैसे कर रहे हैं, और सोसाइटी के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, सोशल वैल्यू हमारी कैसी हैं, एथिक्स कैसी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी हैं, तो सोसाइटी के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, वो सब भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट एज ए यूनिवर्सल एक्टिविटी। यूनिवर्सल मतलब कि सार्वभौमिक, सार्वभौमिक प्रक्रिया है,
मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन, कहाँ कहाँ क्या होता है मैनेजमेंट? वेरियस ऑर्गेनाइजेशन में, कोई व्यवसाय संगठन है वहाँ पे आवश्यक होगा हमें। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट है, विभाग है, वहाँ पर जरूरत होगी। एजुकेशन इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल एंड एनजीओ। मीन्स की मैनेजमेंट हर जगह जरूरत होता है, मैनेजमेंट की आवश्यकता हर जगह ही होती है, ऑलमोस्ट एवरी फील्ड में, है ना। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल एवरीवेयर। जो जो सिद्धांत है मैनेजमेंट के वो हर जगह लागू होते हैं। तो प्रैक्टिस में डिफर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। लागू हर जगह होते हैं पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसकी किस तरीके से एप्लीकेबल होंगे वो चीज अलग हो सकती है, बट वो अप्लाई हर जगह होते हैं, है ना। अप्लाई हर जगह होंगे पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम मैनेजमेंट एज ए डायनामिक फंक्शन। तो फोर्थ सेमेस्टर क्लास कोई लेता नहीं है ना। फोर्थ का शुरू नहीं हो रहा है, अभी सेकंड का चल रहा है। जैसे ही बच्चे, हाँ लाइव क्लास एक्चुअली नहीं अभी शुरू नहीं किया है, जैसे ही बच्चे अगर आएंगे तो फिर फोर्थ का भी शुरू करेंगे, अभी सेकंड का चल रहा है, अभी सिर्फ सेकंड का चल रहा है। मैनेजमेंट एज ए डायनामिक फंक्शन। उजाला जी आपको वीडियो मिल जाएंगी, उस पे वीडियो मिल जाएंगी आपको चैनल पे जल्दी ही, बीकॉम की फोर्थ सेम की भी मिल जाएंगी वीडियो जल्दी से, कुछ ही दिनों में मिल। बट अभी तो सिर्फ सेकंड सेम क्लास चल रही है, बच्चे जैसे ही आ जाएंगे उसके उसके भी शुरू हो जाएगी क्लास। अंश का फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आपका बीएससी का 14-15 जनवरी तक आ जाएगा, क्लियर है, 14-15 जनवरी तक आ जाएगा। मैनेजमेंट इज ए डायनामिक बिकॉज इट कंटिन्यूअसली अडेप्ट टू चेंज इन। तो जो मैनेजमेंट होता है, प्रबंधन होता है, वो हमेशा निरंतरली कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, डायनामिक नेचर का होता है, गतिशील होता है, क्योंकि ये खुद को चेंज करता रहता है, और जो कंडीशन होती है, जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है उसके अकॉर्डिंग खुद को चेंज करता रहता है, अपडेट करता रहता है। मार्केट कंडीशन कैसी है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, अपडेट कर लिया अपने आप को। कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या है, लोगों की, ग्राहकों की पसंद कैसी है, चेंज हो रही है पसंद, उसके अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर लिया। सरकार ने क्या क्या नियम बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर लिया। तो जो भी मीन्स की जो भी चेंजेस आ रहे होते हैं उनके अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर लेती है। तो ये क्या है, मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है, गतिशील प्रक्रिया है, निरंतरली चलती रहती है। ओके ओके। मैनेजर मस्ट मॉडिफाई प्लान्स एंड स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल चेंजेस। तो जो मैनेजर होते हैं, प्रबंधक जो होते हैं, उनको करना चाहिए क्या, मॉडिफाई करना चाहिए प्लान्स को और स्ट्रेटजी को, रणनीतियों को, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल चेंजेस। जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी पर्यावरण में चेंजेस आते हैं उनके अकॉर्डिंग चेंजेस करने चाहिए मैनेजर्स को, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट एज ए गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। गोल ओरिएंटेड लक्ष्य उन्मुख होती है, उद्देश्य उन्मुख होती है, कि उसका जो उद्देश्य होगा, जो पर्पज होगा उसका, उसको लेके वो काम करेगी। तो मैनेजमेंट होता है, प्रबंधन होता है, वो कंपनी के बिजनेस के जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके लेके काम करता है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं और ऐसे गोल होते हैं, संगठनात्मक गोल जैसे कि प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, एंड ग्रोथ करना, एक्सपेंशन, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, है ना, ये सभी संगठनात्मक गोल हो गए। फिर इंडिविजुअल गोल्स हो गए, लोगों के जो वर्कर होते हैं उनकी हेल्प करना, उनकी भलाई के लिए काम करना, वेलफेयर के लिए काम करना। सोशल गोल होते हैं, सोसाइटी के लिए काम करना। तो इन सभी गोल्स को वो अचीव करने के लिए काम करती है। ऑल मैनेजरियल एक्शंस आर डायरेक्टेड टुवर्ड एफिशिएंट एंड इफेक्टिव गोल्स अचीवमेंट। तो जो भी मैनेजरियल एक्टिविटी होती हैं वो सभी किसके टुवर्ड होती हैं, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव गोल्स को अचीव करने के टुवर्ड, क्लियर है। अभी फर्स्ट ईयर खत्म हो नहीं पाए, सेकंड का शुरू करवा लो तुम एग्जाम। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे मैनेजमेंट एज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल मतलब अमूर्त। तो देखो हमने भी देखा कि हमारा जो नेचर था, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ज्यादातर डिफर नहीं है, है ना। कोई भी चीज होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताएं और उसका नेचर लगभग सेम ही रहता है, लगभग सेम ही है।
इंटेंजिबल कैसे है? मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन, मैनेजमेंट को हम सीन नहीं कर सकते, देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते हैं, बट इसकी प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं, जैसे कि डिसिप्लिन के थ्रू, कोऑर्डिनेशन के थ्रू, एफिशिएंसी के थ्रू और हाई परफॉर्मेंस, बिजनेस का जो परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। एन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस रिफ्लेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ इट्स मैनेजमेंट, कोई संस्था है उसकी सक्सेस इस पर डिपेंड करती है कि वहां का मैनेजमेंट किस तरह का है। जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा उतने ज्यादा बिजनेस को सक्सेस मिलेगी। क्लियर? अब हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। प्रोसेस क्या क्या होती है, प्रबंधन की प्रक्रिया क्या क्या होती है, प्रबंधन के क्या क्या कार्य होते हैं। तो प्रबंधन के मुख्य कार्य जो होते हैं, मेन फंक्शन, अभी से हम देखते आ रहे हैं। मेन फंक्शन जो होते हैं प्रबंधन के, उनमें है प्लानिंग करना। पहला हमारा, कोई भी काम करते हैं हम उसके लिए योजना बनाते हैं, है ना। प्लानिंग करते हैं हम, तो योजना बनाते हैं सबसे पहले, कोई भी काम करेंगे हम योजना बनाएंगे। देन ऑर्गेनाइजिंग, किस तरीके से करना है, ऑर्गेनाइज वे में, है ना, संगठनात्मक तरीके से। फिर स्टाफिंग, स्टाफिंग में कैसे, कौन कौन लोगों को भर्ती करना है, किसको क्या जॉब देनी है। क्लियर है? स्टाफिंग हो गया। फिर डायरेक्टिंग, निर्देशन करना, उनसे काम करवाना, किस तरीके से काम करवाना, उनसे उनको कैसे निर्देश देने हैं। और कंट्रोलिंग, कंट्रोल करना हो गया, नियंत्रण करना। तो हम बनवाई बन देख लेते हैं। हेलो पुष्पेंद्र, बनवाई बन देख लेते हैं हम सभी को। सबसे पहले हमारा है प्लानिंग, योजना बनाना। पहला पॉइंट हमारा योजना बनाना, प्लानिंग। प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हम लोग कोई भी काम करते हैं, है ना, कोई भी काम हम करने जाएंगे तो हम क्या करते हैं, पहले प्लान बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, है ना, तभी कोई काम करते हैं। जैसे कि हम वो काम को अच्छे से कर पाए, प्रॉपरली कर पाए, तो हम डेली लाइफ में भी हम मैनेजमेंट करते हैं, हम अपनी डेली लाइफ में भी मैनेजमेंट करते हैं। प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये प्लानिंग करना, योजना बनाना पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है मैनेजमेंट का। प्लानिंग करना, योजना बनाना प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण और पहला काम है। इट इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या शामिल है, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। तो इसमें क्या क्या शामिल है प्लानिंग में, कि हम डिसाइड करते हैं, निश्चित करते हैं कि पहले से हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें क्या काम करना है, क्या करेंगे हम। व्हाट इज टू बी डन, क्या करने वाले हैं हम। क्लियर है? हाउ इट इज टू बी डन, और उसको हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। एंड व्हेन इट इज टू बी डन, और उसको कैसे करेंगे, कब करेंगे। क्लियर है? कैसे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, टाइम, एंड बाई whom इट इज टू बी डन, किसके द्वारा हम करवाएंगे। कोई भी काम हम करवाने जा रहे हैं, कुछ करवा रहे हैं, तो उसको लेके हम पहले से प्लानिंग कर लेते हैं कि हम कब करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किससे करवाएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो हमारे होते हैं उनको हम पहले से प्लान कर लेते हैं, सोच लेते हैं हम पहले से, तभी हम कोई काम करवाते हैं। वैसे ही बिजनेस में होता है कि उसको लेकर प्लानिंग कर लिया आपने पहले से। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट, इसके क्या क्या एलिमेंट हैं, क्या क्या तत्व हैं इसके मुख्य, प्लानिंग के, योजना बनाने के क्या क्या तत्व हैं। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स मीन्स की उद्देश्य, उद्देश्यों को सेट करना, निश्चित करना कि हमारे ये ऑब्जेक्टिव हैं, हमारे ये लक्ष्य हैं। क्लियर है? फोरकास्टिंग फ्यूचर कंडीशंस, फिर हम सोचेंगे, फोरकास्ट करेंगे, पूर्वानुमान लगाएंगे फ्यूचर की कंडीशन को, कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, क्या कंडीशन होगी, जो हम काम करेंगे, कुछ करने जा रहे हैं तो उसको लेकर क्या कंडीशन होगी आगे। आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स कोर्स ऑफ एक्शन, मीन्स कि अगर कोई काम कर रहे हैं उसको लेके कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसका अल्टरनेटिव क्या होगा। ठीक है, उसके बदले में हम क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट क्या होगा उसका। क्लियर है? सिलेक्टिंग द बेस्ट प्लान, सिलेक्टिंग द बेस्ट प्लान, तो जो भी हमें अल्टरनेट मिलेगा, जो भी हमारा प्रोसेस होगा उसको लेकर के हम सारा कुछ पहले देख लेंगे, समझ लेंगे उसको। देन हम सिलेक्ट करेंगे कि हमारा सबसे बेस्ट प्लानिंग क्या रहेगी। क्लियर है?
सबसे बेस्ट प्लानिंग हमारी क्या रहेगी, जिसको हम करेंगे तो हमारा जो गोल होगा उसको हम अच्छे से प्रॉपरली पूरा कर पाएंगे। फिर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, जो पॉलिसीज होंगी, प्रोग्राम होंगे और उनको बजट होंगे, उनको हम फॉर्मुलेट करेंगे कि हमारा क्या प्रोग्राम है, क्या सी पॉलिसी है, और हमारा उसको लेके के बजट बजट कितना है हमारा, क्लियर है। तो ये बिजनेस की बात हो गई, डेली लाइफ की बात नहीं है, बट जो भी पॉइंट बाकी के हैं वो हमारे डेली लाइफ वाले भी है, क्लियर है। फिर हमारा पॉइंट है इंपॉर्टेंस, महत्व क्या क्या है प्लानिंग करने का, कि हम योजना क्यों बनाते हैं, योजना बनाने का महत्व क्या क्या है। योजना बनाने का महत्व होता है प्रोवाइड डायरेक्शन टू एक्टिविटीज, जो कोई भी काम कर रहे हैं हम, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसको डायरेक्शन देना, उसको एक दिशा देना, है ना, उसको एक दिशा देना, डायरेक्शन देना हो गया। रिड्यूस अनसर्टेनिटी एंड रिस्क, मीन्स की कोई जोखिम है, अनिश्चितता है, मीन्स की हम कोई काम करने जा रहे हैं तो अगर हम ऐसे ही काम कर लेंगे, जाके कुछ करने लगेंगे तुरंत ही जाके बिना सोचे समझे, तो गलती हो सकती है ना, खतरा होगा उस काम में। बट हम उसको प्लानिंग करेंगे, पहले प्रॉपरली प्लानिंग करेंगे उसको लेकर के, तो खतरा कम होगा, क्लियर है। देन इंश्योर ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, जो भी हमारे रिसोर्सेस होते हैं उनको हम अच्छे से ऑप्टिमम तरीके से यूज कर पाए, जिससे कि बेस्ट कम हो, बर्बादी कम हो, और हमें उनसे ज्यादा ज्यादा उनका उपयोग कर पाए, तो बेस्ट ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, क्लियर है। ये सभी इसके इंपॉर्टेंस थे मैन मैन। एग्जाम्पल में देखो, प्रिपेयरिंग एनुअल बिजनेस प्लान, बिजनेस का प्लान बनाना वार्षिक, सेल्स का टारगेट बनाना, बजट बनाना, ये सभी बिजनेस के टर्म्स है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग, संगठन करना। Organizing involves arranging activities and resources in a structured manner to implement plans effectively. तो ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या होता है कि जो हमारे काम है, जो भी हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं, रिसोर्सेज जो हमारे होंगे, उनको हम कैसे स्ट्रक्चर मैनर में, एक व्यवस्थित तरीके से, स्ट्रक्चर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए, उनको लगा पाए, कर पाए उनको इफेक्टिवली। मीन्स कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो भी हम काम करने जा रहे हैं, उनको किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज करें, इस तरीके से हम उसको सिस्टमेटिक विभिन्न तरीके से ऑर्गेनाइज करें, उनको अरेंज करें, जिससे कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनसे हम बेस्ट रिजल्ट पा सकें। एस्टेब्लिश अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या एस्टेब्लिश करता है, अथॉरिटी, कौन अधिकार है, कौन अधिकार के तरीके से जिम्मेदार होगा, क्लियर है, कोई भी काम हो रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, तो ये सब चीजें उसमें इंश्योर करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। स्टेप्स क्या क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, स्टेप्स देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, कोई भी कार है, कोई भी एक्टिविटी करने जा रहे हो, उसकी आइडेंटिफाई करना, उसको पहचान करना। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी, फिर उसको डिवाइड करना ग्रुप में, भागों में बांट देना, ग्रुप में, समूह में बांट देना। लाइक डिपार्टमेंटाइजेशन कर दिया आपने, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, कोई बिजनेस होता है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, है ना, तो अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए आपने कि कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा काम करेगा। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, फिर आपने उनकी जो भी कार होंगे, उनके जो भी कार होंगे उनको अपने असाइन कर दिए कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। पैकिंग वाली डिपार्टमेंट में पैकिंग होगी, एचआर डिपार्टमेंट होगा, उसमें भर्ती करी जाएगी लोगों की, वहां से लेबर आएगी, है ना, ट्रेनिंग देंगे वो लोग, क्लियर है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, फिर वो अथॉरिटी को देना, डेलीगेट करना। उफ, फिर से बफरिंग हो रही है। वेट वेट वेट, बफरिंग बफरिंग खत्म नहीं हो रही है ये। इंपॉर्टेंस देख लेते हैं हम, इंपॉर्टेंस का क्या महत्व क्या है। इंश्योर सिस्टमैटिक फंक्शनिंग, सिस्टमैटिक फंक्शनिंग क्यों इंश्योर करते हैं
कि जो काम हो रहा है, जो भी एक्टिविटी हो रही है, उनको एक सिस्टमैटिक वे में, एक चरणबद्ध तरीके से, मतलब कि सिस्टम स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम उसको पूरा कर पाएँ। तो ये सिस्टमैटिक वे में हो गया कि उसको इंश्योर कर रहे हैं हम कि कोई भी काम हो रहा है तो वो स्टेप वाइज़ होगा, प्रॉपर्ली होगा और स्मूथली होगा। अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, कोई भी काम दोबारा ना हो। क्लियर है? 1 सेकंड गाइस। अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, कोई भी काम दोबारा ना हो, एक ही बार हो, मतलब कोई ऐसा ना हो कि एक डिपार्टमेंट वाले ने काम कर दिया, वही काम दूसरा डिपार्टमेंट वाला कर रहा है, तो ये ना होना चाहिए। एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन एंड डिसिप्लिन, तो लोगों के बीच में समन्वय हो और डिसिप्लिन मेंटेन रहे। जो भी वर्कर्स हैं, जो भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रहे, स्मूथली काम हो पाए जिससे, और डिसिप्लिन मेंटेन में रहे। नेक्स्ट देखते हैं। एक सेकंड गाइस। हाँ ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि डिपार्टमेंट क्रिएट करना हो गया एग्जाम्पल में, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, या यहाँ पे प्रोडक्शन होगा, मार्केटिंग में वो मार्केटिंग करेंगे, है ना, फाइनेंस में वो संभालेंगे, और एचआर में वो रिक्रूटमेंट करेंगे। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग काम होते हैं। फिर स्टाफिंग, स्टाफिंग में कर्मचारी नियुक्ति, कि कौन सा वर्कर क्या काम करेगा, कैसे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, और कहाँ से वो क्या क्या स्किल होनी चाहिए किसके अंदर, वो सभी चीजें देखते हैं। स्टाफिंग रेफर्स टू मैन पावर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो स्टाफिंग से क्या मतलब है, मैन पावर, जो ह्यूमंस होती है, ह्यूमन फोर्स होती है, उनकी प्लानिंग और उनको मैनेजमेंट करना। इट इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज द राइट नंबर ऑफ पीपल, कि इंश्योर करती है कि जो संस्था है उसमें सही लोगों के मतलब सही लोग हों, उतने ही लोग हों, मतलब जितनी जरूरत है, विद द राइट स्किल, और उनकी स्किल्स जो होती हैं वो भी सही उतनी होनी चाहिए जितनी चाहिए हो बिजनेस के लिए। मतलब कि उनमें, सॉरी, सही क्या मतलब कि उनमें जो काम कर रहे हैं वो उस चीज के लिए वो परफेक्ट होनी चाहिए, एट द राइट टाइम, सही समय पर। सिंपल सा ये है कि इस टाइप के लोग चाहिए, उस टाइप के लोगों को हायर करें आप बिजनेस में, कि वो जो काम उनको दिया गया है वो काम वो पूरा कर पाए, ज्यादा लोग ना हो, उतने ही लोग हों जितना काम है, और वो सही समय पे पूरा काम करें और सही टाइम पे वो अवेलेबल हों उस काम के लिए। मेजर एक्टिविटी इन स्टाफिंग, एक्टिविटी क्या क्या है स्टाफिंग में, लाइक मैन पावर प्लानिंग, मैन पावर को लेकर प्लानिंग करना हो गया, जो फोर्स है, ह्यूमन है, रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज, मैन पावर है, उनको लेके प्लानिंग करना हो गया, उनका रिक्रूटमेंट मीन्स की भर्ती करना हो गया, उनका सिलेक्शन करना हो गया, ट्रेनिंग करना हो गया, उनको ट्रेनिंग देना हो गया, और उनका विकास डेवलपमेंट करना हो गया। फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, और प्रमोशन एंड कंपनसेशन, उनका प्रमोशन, उनको कंपनसेशन क्षतिपूर्ति देना। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे हम। पुष्पेंद्र, अनुष्का, ज्यादा देर नहीं चलेगी क्लास, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं चलेगी क्लास आज, ज्यादा देर नहीं चलेगी, ओके, थोड़े से टाइम चलेगी, डोंट वरी, है ना। मे बी 8:30 तक खत्म हो जाए, 8:30 या उससे पहले, उससे थोड़े 10 मिनट बाद, 8:40 तक खत्म हो जाएगी, है ना, 8:40 या फिर 8:45 तक, मुश्किल से मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम 8:45 जाएगा, वैसे 8:40 तक खत्म हो जाएगी क्लास, ओके, 8:40 या लगभग इतना टाइम। इंपॉर्टेंस देखते हैं हम। इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, क्या करता है ये, इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी को और प्रोडक्टिविटी को। एफिशिएंसी मतलब कार्यकुशलता, कि अगर आप, जो व्यक्ति जिस काम में स्किल्स होगा, जिस काम में परफेक्ट होगा, उसको आप वो काम दे रहे होगे, तो फिर क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज,
जो ह्यूमन रिसोर्सेस है उनको डेवलप करना, रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर, एम्प्लॉय टर्नओवर को कम करना। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, रिक्रूटिंग ऑफ सेल्स मैनेजर एंड ट्रेनिंग एम्प्लॉय फॉर न्यू टेक्नोलॉजी, कि सेल्स मैनेजर को हायर करना, भर्ती करना, और कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है उसको लेकर के अपने जो एम्प्लॉय हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। नेक्स्ट देखते हैं हम डायरेक्टिंग, निर्देशन। डायरेक्टिंग इज द फंक्शन थ्रू which managers guide, motivate, supervise and lead employee to achieve organization goal। तो डायरेक्टिंग क्या है? एक फंक्शन है, डायरेक्टिंग क्या है? एक फंक्शन है थ्रू विच मैनेजर मैनेजर क्या करते हैं? गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, बढ़ा देते हैं लोगों को, एंड सुपरवाइज उनको निरीक्षण करते हैं, उन पे नजर रखते हैं, सुपरवाइजन करते हैं, एंड लीड एम्प्लॉय टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल, और उनका लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉय को, जैसे कि जो संस्था है उसके गोल को पूरा कर पाए, उनको प्राप्त कर पाए गोल्स को। क्लियर है? एलिमेंट क्या क्या है, तत्व क्या क्या लीडरशिप डायरेक्टिंग के? लीडरशिप हो गया, मोटिवेशन हो गया। लीडरशिप का मतलब नेतृत्व, और मोटिवेशन का मतलब की प्रेरणा, अभिप्रेरणा मीन्स कि लोगों को मोटिवेट करना उस काम करने के लिए, कि प्रेरित करना उनको कि हाँ ऐसा काम करना चाहिए। देन कम्युनिकेशन हो गया, संचार, उनसे बातचीत करना, इफेक्टिवली बातचीत करना उनसे, उनकी समस्या सुनना, उनके हित में उनके लिए कुछ हेल्प करना, उनको लाइक उचित एनवायरनमेंट देना, उनको प्रॉपरली उनकी बात सुनना, उनके लाइक जो सॉरी क्या होते हैं उन सब, क्या बोलते हैं, 1 सेकंड गाइस, हाँ जो भी कन्वीनियंस होती है उनकी, है ना, जो भी सुविधाएं होती है उनके लिए वो अरेंज करना उनको, और सुपरविजन करना, निरीक्षण करना उनका। इंपॉर्टेंस देखते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है? इनिशिएट एक्शंस, इंप्रूव एम्प्लॉय मॉरल, है ना, जो एक्शंस होते हैं उनको इनिशिएट करना, एम्प्लॉय है उनके मनोबल को बढ़ाना, और इंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं इनको, जो सोर्स है लाइक मैन मशीन मटेरियल, उनको इफेक्टिव यूटिलाइज कर सकें, ये इंश्योर करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मोटिवेटिंग एम्प्लॉय थ्रू इंसेंटिव्स, अपने जो एम्प्लॉय है उनको इंसेंटिव के माध्यम से मोटिवेट करना हो गया, क्लियर इंस्ट्रक्शन हो गया, इंस्ट्रक्शन देना हो गया उनको, और लीडरशिप करना हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम कंट्रोलिंग, नियंत्रण। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट एक्चुअल परफॉर्मेंस कंफर्म टू प्लान्ड परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग क्या है? एक प्रोसेस है कि ये इंश्योर करती है कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जो वास्तव में परफॉर्मेंस हो रही है, बिजनेस में जो काम हो रहे हैं एक्चुअल में, वो कंफर्म करते हैं कि जो हमने प्लानिंग करी थी उसके अकॉर्डिंग हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आपने प्लानिंग करी किसी चीज को लेकर के, अब वो प्लान आप जो किया था वो वास्तव में हो रहा है एग्जीक्यूट की नहीं हो रहा है, उसको आप कैसे इंश्योर करोगे? वो कंट्रोलिंग के माध्यम से करोगे, है ना। इस टाइप से आप कंट्रोल करोगे कि आपने जो प्लानिंग करी है वो पूरी तरीके से हो पाए। नेक्स्ट देखते हैं, इट इन्वॉल्व measuring performance and taking correctiveness action when required। It involve measuring performance and taking corrective actions when required। डांस फूल, क्या बात है भाई? डांस फूल कौन है आप? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, स्टेप्स देखते हैं। स्टेप्स कंट्रोलिंग में क्या क्या स्टेप्स होते हैं? कंट्रोलिंग में क्या क्या स्टेप्स होते हैं? पहला स्टेप हमारा सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, की स्टैंडर्ड सेट करना। एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि हाँ ये स्टैंडर्ड पे हम काम करवाएंगे लोगों से, है ना, हमारा स्टैंडर्ड है, और इसके नीचे काम नहीं होना चाहिए, इसके अब काम होना चाहिए, इसके बराबर काम होना चाहिए। मीन्स कि रूल्स वगैरह सेट कर देना एक तरीके से, आपने रूल सेट कर दिए कि हाँ इसके ऐसे काम होना चाहिए। देन है मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो वास्तव में परफॉर्मेंस है
आपने जो गोल सेट करे हैं, स्टैंडर्ड सेट करे हैं, उनके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उनको मेजर करना, उनको चेक करना कि आप जो प्लानिंग करी थी, आपने जो गोल स्टैंडर्ड सेट करे थे, उनके अनुरूप काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। देन कंपेयरिंग एक्चुअल विथ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, कंपेयर करना, है ना, जो आपने स्टैंडर्ड सेट करे थे और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रहा है, उनको कंपेयर करना आपस में दोनों को। टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, फिर आप डिसीजन लोगे कि अगर दोनों बराबर चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, तो बेस्ट है ना, तब तो ठीक है। बट अगर नहीं चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, है ना, जो आपने स्टैंडर्ड सेट करे थे उसके नीचे काम हो रहा है, तो फिर आप उसको सही करोगे कि कैसे ठीक करना है, उसके लिए आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ एक्शन लोगे। क्लियर है। उन परफॉर्मेंस को, स्टैंडर्ड जो आपने सेट करे थे उसको मीट करने के लिए आप कुछ ना कुछ सही निर्णय लोगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करोगे प्रॉपरली कि वो हम उसको मैनेज कर पाए फिर आगे चल के। देखते हैं इसके इंपॉर्टेंस क्या है। इंश्योर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव को अचीवमेंट करने के लिए इंश्योर कर पाए हम कि हाँ, हम ये काम करके हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे प्रॉपरली, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। देन है इम्प्रूव इफिशियंसी, हम अपनी इफिशियंसी कार्यकुशलता को इफिशियंस कर बढ़ा पाए, इंप्रूव कर पाए अपने बिजनेस की इफिशियंसी को। हेल्प्स इन फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर की प्लानिंग के लिए हेल्प कर पाए, फ्यूचर प्लानिंग में हेल्प कर पाए। गुड इवनिंग आराधना, गुड इवनिंग। बहुत लेट हुआ आप आराधना, कल से 7 बजे टाइम पे आया करो सभी लोग, है ना। पुष्पेंद्र बेटा बोल रहा है कि सर आप पॉइंट्स लिखवा रहे हो, पर हमें तो एग्जाम में उसकी डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी। पुष्पेंद्र एग्जाम तुम्हारा एमसीक्यू होगा, क्लियर है, पेपर लिखने वाला नहीं होगा, ठीक है पुष्पेंद्र, पेपर होगा टिक लगाने वाला। हाँ एमसीक्यू बेस होगा। क्लियर गाइस, देखो एमसीक्यू बेस होगा, आपका पूरा पेपर एमसीक्यू बेस होगा, ठीक है। पूरा पेपर आपका जो होगा, 3 सब्जेक्ट है आपके, तीनों सब्जेक्ट आपके एमसीक्यू बेस रहेंगे, मीन्स कि आपको ओएमआर शीट मिलेगी और गोला लगाना होगा आपको, ओके। तो इसमें आप टॉपिक हम इसलिए देख रहे हैं, मेन मेन पॉइंट इसलिए देख रहे हैं कि इनसे हम समझ सकें कि हाँ, इनको हम अगर समझ लेंगे प्रॉपरली तो फिर हमें एमसीक्यू करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट बेस क्लियर होगा फिर, है ना। इसलिए हम इसको देख रहे हैं। अगर हम सिर्फ सीधे एमसीक्यू पे चले जाएंगे, सीधे हम अगर एमसीक्यू पे चले जाएंगे तो फिर हमें समझ में नहीं आएगा कि ये एमसीक्यू क्या पूछ रहा है क्या नहीं है ना। तो पहले हम थ्योरी को पढ़ेंगे प्रॉपरली, है ना। थ्योरी पढ़ने के बाद हम एमसीक्यू करेंगे तो हमारे लिए बहुत सही रहेगा, बहुत आराम से हम कर पाएंगे। अभी हमारे पास टाइम पर्याप्त है ना, हम आराम से कर लेंगे सारा कुछ। क्लियर है गाइस। तो हम पहले थ्योरी करेंगे, देन हम वो करेंगे, और कुछ ज्यादा है नहीं, कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ टफ नहीं है, आराम से हो जाएगा। देखते हैं एग्जांपल में, कंपेयरिंग एक्चुअल सेल्स विथ सेल्स टारगेट एंड करेक्टिव डेविएशन। तो जैसे कि कंपेयर करना कि वास्तव में कितनी सेल्स हुई है, कितनी बिक्री हुई है, और हमारा कितना सेल्स का टारगेट था, कितना टारगेट था और वास्तव में कितनी सेल हुई है, और उनके बीच में कितना डेविएशन है, कितना अंतर है, उसको चेक करेंगे, हम कंपेयर करेंगे और उसको फिर डेविएशन जो भी गैप रहेगा उसको हम सही करेंगे उसको, है ना। नहीं पीपीटी तो नहीं, ये पीडीएफ है, ये पीपीटी नहीं है। हाँ हाँ, सभी के, सभी के होंगे, है ना, सभी के होंगे, ओके। क्या कह रहे हो बंसी, आप क्या कह रहे हो। बंसी मैंने आपका मैसेज देखा नहीं, तो आप क्या बोल रहे हो मेरे को पता नहीं, है ना। मैंने आपका मैसेज देखा नहीं और आपने मैसेज डिलीट कर दिया। आप मैसेज डिलीट कर रहे हो, मैंने देखा नहीं। अभी तो क्लास ले रहा हूँ मैं, तो अभी तो पीपीटी चाहिए आपको। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हमारा आज का लास्ट टॉपिक है ये, है ना। आज का ये लास्ट टॉपिक है हमारा, मैथ इम्पोर्टेंस, है ना, इसके बाद हम क्लास खत्म करेंगे। इम्पोर्टेंस देख लेते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन का मैथ, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स,
पहला पॉइंट हमारा है कि संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति, जो गोल्स हैं उनको हम कैसे प्राप्त करेंगे, है ना। इनको प्राप्त करने के लिए हमें प्रबंधन का सहारा लेना पड़ता है, मैनेजमेंट का सहारा लेना पड़ता है। फिर हमें मैनेजमेंट का सहारा लेना पड़ता है। क्लियर है। पहला पॉइंट देखते हैं, मैनेजमेंट इंश्योर दैट ऑल ऑर्गेनाइजेशन। गाइस एक बात पूछनी थी आपको, हाँ आपसे एक बात पूछनी थी कि क्लास जो मैं दे रहा हूँ आप लोगों को अभी टोटल इंग्लिश में है, वो सही है अभी या फिर हिंदी में चाहिए? ऐसे इस टाइप से इंग्लिश में सही है या आपको बाइलिंगुअल चाहिए, मतलब कि हिंदी भी चाहिए? कोई भी सजेशन है आपको, कोई भी सजेशन है आपका तो आप दे सकते हो। आप लोगों का कोई भी सजेशन है आप लोग दे सकते हो हमें। कोई फीडबैक है इसको रिगार्डिंग, इस क्लास को रिगार्डिंग कोई फीडबैक है आप दे सकते हो प्रॉपरली। ओके, एवरीवन जो भी देना चाहता है। चलो, मैनेजमेंट इंश्योर दैट ऑल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड क्लियरली डिफाइंड गोल्स। तो मैनेजमेंट जो होता है वो इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि जो भी संगठनात्मक एक्टिविटी है, जो भी क्रियाएं हैं, वो क्लियरली डिफाइंड हो, जो क्लियरली डायरेक्टेड हो किसकी तरफ, जो गोल्स हैं, है ना, जो भी गोल्स हैं बिजनेस के उनकी तरफ उन्मुख हो। इट सेट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड कोऑर्डिनेट्स द एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल। ये क्या करता है, ये सेट करता है ऑब्जेक्टिव्स को, है, और कोऑर्डिनेट करता है किसको, प्रत्येक व्यक्ति के, इंडिविजुअल व्यक्ति के एफर्ट्स को, प्रयासों को। ओके ओके ओके। एंड डिपार्टमेंट्स, है ना, जो विभाग हैं, जो भी बिजनेस में विभाग होते हैं उनमें, और जो व्यक्ति होते हैं उनको, है ना, तो प्रत्येक व्यक्ति के एफर्ट्स को, प्रत्येक डिपार्टमेंट के एफर्ट्स को, उनके एफर्ट्स को, उनके जो समन्वय करते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन को लेकर के, और जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको, है ना, तो जो ऑब्जेक्टिव हो गए आपके और कोऑर्डिनेशन हो गया, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करेंगे आप प्रॉपर्ली। किस लिए करेंगे, टू अचीव देम इन सिस्टमेटिक मैनर, कि हम जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको प्रॉपर्ली हम सिस्टमेटिक वे में अचीव कर पाए। विदाउट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी में बिकम डायरेक्टलेस एंड अनकोऑर्डिनेटेड। मीन्स कि अगर मैनेजमेंट नहीं हो, है ना, मैनेजमेंट अगर ना हो, मान लो मैनेजमेंट नहीं है, कोई बिजनेस है वहां पे मैनेजमेंट नहीं है, प्रबंधन नहीं है, तो जो संगठनात्मक एक्टिविटी होंगी वो क्या होंगी, डायरेक्शन लेस होंगी। उनको कोई निर्देशन नहीं करेगा, कोई लीडरशिप नहीं करेगा, उनको निर्देशन नहीं करेगा कोई, और कोऑर्डिनेशन भी नहीं करेगा, कोई समन्वय भी नहीं करेगा। लाइक डिसिप्लिन नहीं होगा फिर वहां पे, है ना, डिसिप्लिन नहीं होगा बिल्कुल भी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जाम्पल देखते हैं, अचीविंग सेल्स टारगेट, प्रॉफिट गोल्स एंड मार्केट एक्सपेंशन थ्रू प्रॉपर प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो बिक्री का जो टारगेट होता है कंपनी का उसको अचीव करना हो गया, प्रॉफिट का गोल्स है उसको अचीव करना हो गया, बाजार का विस्तार करना हो गया थ्रू प्लानिंग और कंट्रोल, प्लानिंग करके और कंट्रोल करके। क्लियर है। तुम्हारा भी बीएससी का भी सेकंड सेम का एमसीक्यू होगा, ठीक है, सभी का। अब जो भी पेपर होंगे, सेकंड का हो या फोर्थ का हो या सिक्स का हो, सभी का एमसीक्यू होगा। सेकंड पॉइंट देखते हैं, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस जो हमारे होते हैं उनको हम पर्याप्त तरीके से, एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज कर सकें, प्रॉपर्ली उनको यूटिलाइज करें, हम एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज करें रिसोर्सेस को। रिसोर्सेस कौन से होते हैं, मैन हो गया, मनी हो गया, मटेरियल्स हो गया, मशीन्स एंड मेथड्स, तरीका। तो जो भी रिसोर्सेस हैं उनको हम प्रॉपरली ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज कर सकें, जिससे कि रिसोर्सेस की बर्बादी ना हो, बर्बाद ना हो वो, और हम उनको पूर्ण तरीके से यूटिलाइज कर सकें, प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें उनको। इट प्रिवेंट वेस्टेज एंड मिसयूज बाय प्रॉपर प्लानिंग एंड कंट्रोल। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है मिसयूज ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग को, एंड कंट्रोल को। क्लियर है।
नहीं, आज ये फोन चल नहीं, फोन नहीं रखा। नेक्स्ट देखते हैं एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हेल्प क्या क्या हेल्प करता है ये, किसमें सहायक है? कॉस्ट रिडक्शन मीन्स की लागत को कम करने में। कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं हम, कोई सर्विस दे रहे हैं, कोई भी वस्तु उत्पादन कर रहे हैं, तो उसकी लागत को कम करने में। नहीं नहीं, सारी क्लास लूंगा, पुष्पेंद्र में सारी लूंगा, ठीक है, सभी क्लास लूंगा। देन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को बढ़ावा देती है ना, उत्पादकता बढ़ेगी। हायर प्रॉफिटेबिलिटी मीन्स की लाभ भी ज्यादा से ज्यादा होगा, लाभ भी ज्यादा होगा। देखो लागत कम आएगी अगर, है ना, लागत कम आएगी तो फिर लाभ ज्यादा होगा। और उत्पादकता बढ़ती है अगर हम मशीन्स को, मेंस को, मटेरियल्स को सही तरीके से यूज करेंगे और बर्बाद नहीं करेंगे, तो फिर उत्पादकता बढ़ेगी, प्रॉफिट भी ज्यादा होगा और लागत कम आएगी। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे हम एग्जांपल्स, उदाहरण देख लेते हैं। यूजिंग मैन पावर एंड रॉ मटेरियल्स एफिशिएंटली टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट मीन्स की इंसानों का, जो कर्मचारी हैं, जो वर्कर हैं, उनका और कच्चे माल का प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से यूज करेंगे टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट, जिससे कि लागत कम आएगी, है ना। कोई चीज उत्पादन कर रहे हैं, कोई वस्तु बना रहे हैं हम कंपनी में, उसकी लागत कम आएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नहीं थ्योरी नहीं आएगी, थ्योरी किसी में नहीं आएगी, ओके, इस बार थ्योरी नहीं आएगी किसी पेपर में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, कार्य गतिविधियों का समन्वय। मैनेजमेंट इंटीग्रेट द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड डिपार्टमेंट्स इनटू ये यूनिफाइड ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट। तो जो मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट करता है किसका? एक व्यक्ति के प्रयासों का, मतलब कि इंडिविजुअल, जो भी वर्कर होते हैं इंडिविजुअल, उनके प्रयासों का, फिर ग्रुप्स का, समूह में लोगों के, एंड डिपार्टमेंट्स का, है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट है, उनके अलग अलग प्रयासों का इंटीग्रेट करता है वो, किसमें? इनटू यूनिफाइड ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट्स, एक संगठनात्मक प्रयास के रूप में कोऑर्डिनेट करता है वो, समन्वय करता है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर हार्मोनी बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड एचआर। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी पर्सन हैं वहाँ पे, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनके बीच में एक सौहार्दपूर्ण, मतलब मीन्स की वो अच्छे से प्रॉपरली समन्वय कर पाए, आपस में बात कर पाए, तालमेल से रह सके। तालमेल बना रहा है उनमें, संयोजन, सामंजस्य बोल सकते हैं उसको, सामंजस्य बना रहा है। विदाउट कोऑर्डिनेशन, बिना कोऑर्डिनेशन के इवन स्किल्ड एम्प्लॉय, कि बिना कोऑर्डिनेशन के, अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो जो स्किल्ड होते हैं, स्किल्ड एम्प्लॉय मे फेल टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। स्किल्ड एम्प्लॉय हैं वो भी, जो डिजायर्ड रिजल्ट होगा, जो अच्छा रिजल्ट होगा, उसको पाने में फेल हो सकते हैं अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। मीन्स कि अलग अलग डिपार्टमेंट है ना, वो आपस में बात नहीं कर रहे हैं, सब बनती नहीं है उनमें एक दूसरे में, तो कोई काम है वो बात ही नहीं कर रहे हैं उसको लेकर के, है ना, कोई इश्यू उसको सॉल्व करना ही नहीं चाहते, बात ही नहीं कर रहे हैं तो उसको लेकर के, तो फिर वो संस्था क्या होगी, वो डेवलप नहीं कर पाएगी, ग्रोथ नहीं कर पाएगी वो संस्था। इसके लिए चाहिए कि जो भी डिपार्टमेंट हैं, जो भी लोग हैं वहाँ पे काम करने वाले, जो भी ग्रुप्स हैं, उनमें आपस में तालमेल हो, अच्छे से सामंजस्य हो, उनमें वो प्रॉपरली एक दूसरे से संबंध बना के रखें, प्रॉपरली बात करके रखें, है ना। कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट टू मीट कस्टमर डिमांड। अब एग्जांपल दिया गया है कि अगर कोऑर्डिनेशन है इसके बीच में, प्रोडक्शन उत्पादन डिपार्टमेंट है उसके बीच में, और सेल्स डिपार्टमेंट के बीच में, ठीक है, उत्पाद डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन है, तो वो क्या करेगा, मीट करेगा फिर किसको, ग्राहकों की मांग को, कि कस्टमर कितनी मांग है। सेल्स वाले को पता होता है कि ग्राहक की कितनी मांग है ना, सेल्स वाले को मालूम होगा कि लोग कितनी मांग कर रहे हैं उस वस्तु की, तो वो इसको बताएगा प्रोडक्शन वाले को कि हाँ इतनी वस्तु बनानी है। तो ये फिर क्या होगा, कस्टमर की जो डिमांड होगी उनको पूरा कर पाएंगे, फुलफिल कर पाएंगे। लेकिन
अगर ये आपस में बात नहीं करेंगे, है ना, तो फिर पता नहीं चलेगा कस्टमर की डिमांड कितनी है, कितना वस्तु बनेगी, तो फिर कंपनी वो ग्रोथ नहीं होगी उसकी ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम हमारा फोर्थ पॉइंट, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, स्थिरता और विकास। मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू, जो मैनेजमेंट होता है वो हेल्प करता है संस्था को कि उनमें मेंटेन स्टेबिलिटी इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, वो बहुत जल्दी चेंज होता है ना, नई टेक्नोलॉजी आती है, लोगों की पसंद बदल जाती है, प्रेफरेंस बदल जाती है, उनका टेस्ट बदल जाता है, नई नई कंपनी आ जाती है, कंपटीशन होने लगती है, तो बहुत जल्दी चेंज होता था मार्केट में, मार्केट की कंडीशन चेंज हो जाती है, सरकार चेंज हो गई तो नई पॉलिसी ला दी सरकार ने, तो ये सब चेंज आते रहते हैं बिजनेस में, एनवायरमेंट में, बिजनेस एनवायरमेंट में। उनको लेकर के कैसे हम मार्केट में टिके रह सकते हैं, है ना, उसको में हेल्प करता है ये मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट हेल्प करता है मेंटेन स्टेबिलिटी इन चेंजिंग एनवायरनमेंट, देन अडेप्ट टू टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड मार्केट चेंजेस। तो जो भी बदलाव आ रहे हैं, लाइक मार्केट में बदलाव आ गए, बाजार में बदलाव आ गए, आर्थिक बदलाव आ गए, या फिर कोई टेक्नोलॉजी न्यू आ गई उसमें बदलाव आ गया, है ना, तो उनको स्वीकार करना, उसको अडेप्ट करना, उसको लागू करना अपने बिजनेस में, ये कौन करता है, मैनेजमेंट की सहायता से करते हैं। मैनेजमेंट इसमें हेल्प करता है, लोगों को ट्रेन करना हो गया, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई, तो हमारे जो वर्कर होंगे ओल्ड उसके होंगे, तो उनको हम न्यू ट्रेनिंग देंगे नई तरीके से, तो ये सब करेगा मैनेजमेंट, करेगा ये सब। इंश्योर लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, इंश्योर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, एक लंबे समय तक हमें ग्रोथ हो बिजनेस की, लंबे समय तक, दीर्घ अवधि तक हम बिजनेस को बढ़ा सकें और उसको विस्तार कर सकें उसका। थ्रू प्लानिंग एंड कंट्रोल, मैनेजमेंट रिड्यूस अनसर्टेनिटी एंड बिजनेस रिस्क। तो प्लानिंग और कंट्रोल के द्वारा, प्लानिंग करके और कंट्रोल करके, मैनेजमेंट जो प्रबंधन होता है वो कम करता है, रिड्यूस करता है अनिश्चितता को और बिजनेस के रिस्क को। कोई भी घटना होने वाली होती है, लॉस होने वाला होता है, उसको कम करता है, दुर्घटना होने वाली तो उसको कम करता है, काम ना होने को जो डर रहता है उसको कम करता है। अगर आप कोई काम प्लानिंग करके करोगे तो वो ज्यादा अच्छे से होता है ना, अगर आप ऐसे ही करोगे तो फिर वो अच्छे से नहीं होगा। तो ये चीज है। एग्जाम्पल देखते हैं, अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी टू सर्वाइव मार्केट कंपटीशन एंड, सॉरी, एक्सपेंड बिजनेस ऑपरेशन। तो कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है, नई तकनीकी आई है, उसको अडेप्ट करना, उसको ग्रहण करना, उसको स्वीकार करना और अपने बिजनेस में उसको लागू करना, टू सर्वाइव मार्केट कंपटीशन। क्यों करना होगा आवश्यक आपके लिए, जैसे कि आप मार्केट कंपटीशन में बने रहो, एंड एक्सपेंड बिजनेस ऑपरेशन, और अपने बिजनेस को विस्तार कर सको। लाइक आपने सुना होगा नोकिया मोबाइल, है ना, नोकिया मोबाइल शुरू में जब आया था, कीपैड फोन, तो बहुत चलता था, सभी लोगों के पास नोकिया होता था, सभी के पास नोकिया था उस टाइम शुरू में, कीपैड फोन। फिर आया एंड्रॉयड, एंड्रॉयड आया, बट नोकिया ने अपने आप को अपडेट नहीं किया। नोकिया ने एंड्रॉयड फोन बनाए, है ना, नोकिया ने भी एंड्रॉयड फोन बनाए, अभी भी आते हैं नोकिया के एंड्रॉयड फोन, लेकिन उनकी जो डिजाइन थी वो अच्छी नहीं है, लोगों को डिजाइन पसंद नहीं आई। बाकी का जो फोन आ रहे हैं उनकी डिजाइन अच्छी होती है, देखने में अच्छे लगते हैं वो, तो लोग उस पर शिफ्ट हो गए दूसरे फोनों पे, जबकि नोकिया बेस्ट, अच्छा प्रोडक्ट था, सभी जानते थे इसको, भरोसा था इस पे नोकिया पे, लेकिन नहीं, लोगों ने क्या देखा, डिजाइन देखी उसकी, और डिजाइन वाले फोनों पे जो रंग बिरंग तमाम तरीके से फोन आते हैं, अलग अलग डिजाइन वाले, उन पे शिफ्ट हो गए लोग, और नोकिया पीछे रह गया। तो ये टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाया नोकिया, है ना, जो न्यू टेक्नोलॉजी आई उसके अनुरूप वो खुद को चेंज नहीं कर पाया और वो पीछे रह गया। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट हमारा, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय, कर्मचारियों का विकास। हेलो हेलो, कर्मचारियों का विकास देखते हैं। मैनेजमेंट फोर्सेस, सॉरी, मैनेजमेंट फोकस ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट थ्रू। तो जो मैनेजमेंट होता है, प्रबंधन होता है, वो फोकस करता है किस पे, ह्यूमन रिसोर्सेज पे, है ना, ह्यूमन चार पे रिसोर्स पे करेगा। ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं, मैन पावर हो गई,
लेबर हो गई, वर्कफोर्स हो गई, उसकी स्किल्स को डेवलप करने पे इसके माध्यम से ट्रेनिंग दे करके उनको उनका विकास करके डेवलपमेंट, उनको मोटिवेट करके प्रेरणा देके उनको और उनको इंसेंटिव देके, है ना, इंसेंटिव होता है, इंसेंटिव बोनस वगैरह, लीडरशिप के माध्यम से और करियर ग्रोथ की, इन सभी के माध्यम से वो ह्यूमन रिसोर्स होती है, मानव फोर्स होती है, जो वर्कर होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उनको डेवलपमेंट करते हैं, डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं अपने एम्प्लॉय के। एम्प्लॉय डेवलपमेंट इम्प्रूव मॉरल, अगर एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होगा तो उनका मॉरल जो होगा, उनका जो मॉरल होगा वो इम्प्रूव होगा, और मॉरल इम्प्रूव होगा अगर उनका, तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे, है ना, वो अच्छे से काम कर पाएंगे अपने काम को, और वो जॉब से अपनी से सेटिस्फाई रहेंगे। क्लियर है? जब वो अपने जॉब से सेटिस्फाई रहेंगे तो वो अच्छे से काम करेंगे, और जितने अच्छे से काम करेंगे वर्कर आपके, उतने कंपनी को ज्यादा फायदा होगा। प्रोवाइडिंग स्किल्स डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम सॉरी प्रोवाइडिंग स्किल डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम एंड लीडरशिप ट्रेनिंग, अपने जो एम्प्लॉय है उनको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम देना, है ना, उनको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में भाग लेने को लिए प्रेरित करना, और उनको लीडरशिप के लिए ट्रेनिंग देना। तो लाइक आप अपने एम्प्लॉय को कितना ख्याल रखते हो, क्या क्या सुविधाएं दे रहे हो आप उनको, कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो उनको, कितने अच्छे से उनको लीडरशिप कर रहे हो उनका। तो ये सब चीजें फोकस करती हैं कि आपके एम्प्लॉय का विकास ज्यादा से ज्यादा होगा, वो आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेंगे। फिर अगर आपके एम्प्लॉय आपसे खुश नहीं रहेंगे तो फिर आपका बिजनेस नहीं चलने वाला, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, नवाचार और सृजनात्मकता। इनोवेशन क्या है और क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट इनकरेज इनोवेशन बाई, मैनेजमेंट इनकरेज करता है किसको, इनोवेशन को। कैसे? सपोर्टिंग न्यू आइडिया, नए नए विचार हैं, नए नए आइडियाज हैं, उनको सपोर्ट करता है। एंड मेथड्स, तरीकों को। प्रमोटिंग रिसर्च, रिसर्च को, शोध को प्रमोट करता है। एंड डेवलपमेंट, तो रिसर्च को और डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। क्रिएटिंग ए कल्चर ऑफ क्रिएटिविटी, और जो क्रिएटिविटी का कल्चर है उसको क्रिएट करता है। इनोवेशन हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव प्रोडक्ट सर्विस एंड प्रोसेस। इनोवेशन होता क्या है मेनली, कि आपके जो प्रोडक्ट है उनको कैसे इंप्रूव करना, जिससे कि लोगों की डिमांड पूरी हो सके, उनको सर्विस दे सको आप अच्छे से अच्छे, लोगों की प्रॉब्लम से उनको आप सॉल्व कर सको। क्लियर है? एग्जाम्पल क्या है, इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स और अडॉप्टिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी, कोई नया प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना, नया प्रोडक्ट बनाना आप, या फिर कोई टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी आई है लाइक एआई, उसको अडॉप्ट करना। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे हम, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व क्या क्या होते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व, मॉडर्न मैनेजमेंट रिकॉग्नाइज दैट बिजनेस इज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो जो आधुनिक बिजनेस है, आधुनिक मैनेजमेंट है, आधुनिक प्रबंधन है, उसने रिकॉग्नाइज किया है कि जो बिजनेस है वो सोसाइटी का पार्ट है, सोसाइटी का हिस्सा है, समाज का। देयरफॉर मैनेजमेंट इंश्योर, तो इसकी वजह से मैनेजमेंट क्या करता है, इंश्योर एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस, की जो बिजनेस है वो एथिकल हो, एथिकल तरीके से बिजनेस हो। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट भी सेफ रहे, पर्यावरण जो हमारा है वो सेफ रहे। एम्प्लॉय वेलफेयर, कर्मचारियों के हित में काम करा जाए। कंट्रीब्यूशन टू सोशल डेवलपमेंट, और सामाजिक विकास में योगदान दिया जाए। क्लियर है? तो समाज के लिए क्या क्या कर सकते हैं, पर्यावरण के लिए क्या कर सकते हैं, एथिकल तरीके से, है ना, नैतिक तरीके से हम काम कर सकते हैं, उसके लिए मैनेजमेंट ने सोचा है कि इंश्योर किया है कि बिजनेस को ये सब करना चाहिए। ये किसके पार्ट है, एक सोसाइटी के ही पार्ट है, समाज के ही पार्ट है। लाइक सीएसआर एक्टिविटी, जो सीएसआर होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसमें क्या करना पड़ता है, कंपनी को अपने जो लास्ट के 3 ईयर होते हैं उनके अकॉर्डिंगली 2%, प्रॉफिट का 2% समाज के लिए काम हेतु में लगाना होता है, कंट्रीब्यूट करना होता है, दान वगैरह करना होता है, चैरिटी करना हो गया, हॉस्पिटल खोल दिया उन्होंने, कोई स्कूल रन कर रहे हैं, कोई गांव है स्कूल डेवलप कर रहे हैं, है ना। तो इस टाइप से सीएसआर एक्टिविटी हो गई। फेयर ट्रेड प्रैक्टिस मीन्स कि आप जो व्यापार कर रहे हो वो उसी तरीके से करो आप।
फेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो गया, इको फ्रेंडली प्रोडक्शन मीन्स कि आप पर्यावरण के लिए काम करें, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो वस्तु बना रहे हैं वो इको फ्रेंडली हो, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाती हो। चलो लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, सर्वाइवल इन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। तो जो प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है, उसमें कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, कंपटीशन में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। इन टुडे हाईली competitive and globalized business environment, survival without effective management is impossible। बोला गया है कि आज के वातावरण में, आज के कंपटीशन वाले दौर में, आज के इस युग में जहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है और बिजनेस जो है वो ग्लोबलाइज हो गए हैं, मीन्स कि आप देश विदेश में किसी भी देश में आप बिजनेस कर सकते हो, है ना, अपने यहाँ रह के आप अपने दूसरे देशों में बिजनेस कर सकते हो। तो इस टाइम में बिजनेस है वो बहुत ज्यादा करना मुश्किल हो गया है और टिकना मुश्किल हो गया है, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। किसके बिना मुश्किल हो गया है, विदाउट इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इम्पॉसिबल। मीन्स कि अगर आप कोई इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं है, आपका अगर मैनेजमेंट इफेक्टिव नहीं है तो फिर आप बिजनेस में टिक नहीं पाओगे प्रॉपरली, है ना। मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू, जो मैनेजमेंट होता है वो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को, किसमें, फेस कंपटीशन, कंपटीशन को फेस करने में, सामना करने में, प्रतिस्पर्धा जो हो रही है, प्रतिस्पर्धा है आपके जैसे और बिजनेस हैं जो, उनको फेस करने में, सामना करने में। रिस्पॉन्ड टू ग्लोबलाइजेशन, जो वैश्वीकरण है उसको रिस्पॉन्ड करने में। और हैंडल मार्केट अनसर्टेनिटी, जो मार्केट है, मार्केट में जो अनिश्चितताएं हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, अनिश्चितताएं जो हो रही हैं, उनको आप हैंडल कर सको, जो चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में उनको आप हैंडल कर पाओ। इन सब के लिए एक इफेक्टिव मैनेजमेंट, एक प्रभावशाली प्रबंधन बहुत आवश्यक होता है। एफिशिएंट मैनेजमेंट इंश्योर कंपटीटिव एडवांटेज, तो जो एफिशिएंट मैनेजमेंट है वो इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कंपटीटिव एडवांटेज को, प्रतिस्पर्धी लाभों को वो इंश्योर करता है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टू compete विद मल्टीनेशनल कंपनीज, मींस की एक रणनीति बनाना, किसके लिए, कंपीट करने के लिए, कंपटीशन करने के लिए, किससे, एमएनसी से, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन से, मल्टीनेशनल कंपनी से आप कैसे कंप्लीट करोगे, आपका बिजनेस कैसे कंप्लीट करेगा, उसके लिए आप क्या कर रहे हो, प्लानिंग बना रहे हो, कोई रणनीति बना रहे हो। उसकी कौन रणनीति बनाएगा, मैनेजमेंट बनाएगा वो, है ना, मैनेजर्स बनाएंगे वो।